पारिभाषिक शब्दावली के इस तीसरे वीडियो में अपन आज पढ़ने वाले हैं वर्ड सी। और ये अभी आए हुए वर्डों में सबसे लंबा वर्ड यही है, यानी इसके लगभग 350 के लगभग इसके वर्ड्स है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है केबिन गिराज, यानी सामान असबाब, केबिन असबाब, कैबिनेट मंत्रिमंडल, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, कैबिनेट पेटिका। ठीक है। थर्ड है कैडर, यानी कैडर यानी काडर काडर संवर्ग, कैलमिटी, कैलमिटी यानी आपदा विपत्ति, इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन गणना हिसाब परिकलन, कैलेंडर ईयर कैलेंडर वर्ष, कैंपेन यानी प्रचार अभियान, कैंपस यानी परिसर, कैंसिल यानी निरस्त करना रद्द करना, कैंडिडेट यानी प्रत्याशी उम्मीदवार अभ्यर्थी, कैनवासिंग यानी प्रचार, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, कैनवासिंग यानी प्रचार सही याचना मत याचना। जो कैनवासिंग होता है ना प्रचार, जो नेताओं का प्रचार होता है उसको सही याचना भी बोलते हैं, मत के लिए याचना भी बोलते हैं। कैपेबिलिटी यानी सामर्थ्य, कैपेबिलिटी यानी समर्थ, कैपेसिटी यानी हैसियत क्षमता सामर्थ्य धारिता। और अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी मूलधन राजधानी, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, कैपिटल पनिशमेंट फांसी मृत्युदंड, इस कैपिटल पनिशमेंट को फांसी और मृत्युदंड कहते हैं। कैपिटिव मार्केट यानी अबद्ध बाजार, कैपिटिव मार्केट यानी अबद्ध बाजार, कैपिटेशन फीस यानी प्रति व्यक्ति शुल्क या कैपिटेशन फीस, कैप्चर यानी पकड़ना बंदी बनाना अधिकार में लेना कब्जे में लेना, केयर यानी सावधान सावधानी देखरेख, परिचर्या केयर, देखभाल रखवाली परवाह केयर, करियर यानी करियर जीविका वृत्ति, केयर टेकर यानी केयर टेकर प्रभारी, अवधायक अभिक्षक, अवधायक अभिक्षक केयर टेकर, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इसका मतलब, ये कुछ वर्ड आ गए अवधायक और अभिक्षक। केयर टेकर गवर्नमेंट यानी काम चलाओ सरकार, कैरी फॉरवर्ड यानी आगे ले जाना अग्रनयन, कार्टेज यानी गाड़ी भाड़ा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, गाड़ी भाड़ा ढुलाई माल ढुलाई। अब गाड़ी भाड़ा अलग हो गया कार्टेज, और ढुलाई और माल ढुलाई अलग हो गए। केस यानी मामला प्रकरण स्थिति, स्थिति भी बोलेंगे इसको, मुकदमा बोलेंगे, केस विषय बोलेंगे केस, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें अलग अलग आ गया ना, केस यानी मामला प्रकरण और मुकदमा तो समझ में आ गया, लेकिन केस यानी स्थिति भी पता चलती है, विषय भी होता है। केस यानी नकद रोकड़ नकदी बुनाना, ये बुनाना। केस बैलेंस यानी नकदी बाकी नकदी शेष रोकड़ बाकी, केस बुक यानी नकदी बही रोकड़ बही, केस क्रॉप यानी नकदी फसल, केस डाउन यानी एकमुश्त नकद, कास्ट यानी जाति, कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत, केजुअल यानी आकस्मिक अनियत, लापरवाह, केजुअल यानी लापरवाह, असावधान यानी केजुअल, आकस्मिक भी होता है यानी केजुअल, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। अपने इसके कौन कौन से हो गए, आकस्मिक तो चलो ठीक है, लेकिन अनियत भी चलो ठीक है, लापरवाह आदमी केजुअल पर्सन, असावधान पर्सन, तो ये भी हो गए। ठीक है। केजुअल ड्रेस यानी औपचारिक वस्त्र पहनावा, कैजुअल लेबर यानी अनियत मजदूर, कैजुअल लीव यानी आकस्मिक छुट्टी, कैजुअलिटी यानी कैजुअलिटी यानी अपघात दुर्घटना हताहत आपात आकस्मिकी, ये अपघात कैजुअलिटी दुर्घटना। कैजुअल वैकेंसी यानी आकस्मिक रिक्ति, कैटलॉग यानी सूची सूची पत्र प्रसूची कैटलॉग, केच वर्ड यानी सूचक शब्द, कैटेगोरिकल यानी स्पष्ट, कैटेगोरिकल यानी स्पष्ट सुनिश्चित सुस्पष्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। कैटेगोरिकल यानी स्पष्ट सुनिश्चित सुस्पष्ट, कैटेगरी यानी कोटि वर्ग श्रेणी दर्जा, कैटर यानी आवश्यकता की पूर्ति करना भोजन का प्रबंध करना, कैटरिंग नहीं होती शादी ब्याह में कैटरिंग, वही होती है कैटर। कैटरिंग यानी खान पान भोजन प्रबंध कैटरिंग। कैटरल सेंसस यानी पशु गणना, कोज लिस्ट यानी मुकदमा सूची वाद सूची, क्वेश्चन यानी सावधान सावधानी, खबरदार क्वेश्चन खबरदार करना क्वेश्चन, सावधान करना क्वेश्चन, क्वेश्चन मनी यानी जमानत राशि अवधान राशि, सीज फायर यानी युद्ध विराम अस्त्र विराम, सीलिंग यानी एज ऑफ प्राइस अंतिम सीमा अधिकतम सीमा उच्चतम सीमा सीलिंग, सीलिंग यानी एज ऑफ प्राइस के लिए सीलिंग बोला जाता है, अंतिम सीमा प्राइस की अधिकतम सीमा प्राइस की उच्चतम सीमा, सेल यानी एकक प्रकोष्ठ, सेलिब्रेशन यानी समारोह है उत्सव, तो सेलिब्रेशन में उत्सव भी होता है समारोह भी होता है, तो समारोह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। सेंसर यानी गुण दोष विवेचक अभिवेचक, सेंसर करना गुण दोष विवेचन करना विवेचन करना, सेंसर यानी निंदा परिनिंदा विधि की परिनिंदा और निंदा होती है सेंसर, सेंसर मोशन यानी निंदा प्रस्ताव, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन यानी जनगणना, सेंट्रल यानी केंद्रीय केंद्रीय, सेंट्रल एक्साइज यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सेंट्रल रेवेन्यू यानी केंद्रीय राजस्व, सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज सर्विस यानी केंद्रीकृत सेवा, सेंटर यानी केंद्र मध्य, सेरेमोनियल परेड यानी समारोह परेड,
सेरेमनी यानी समारोह, संस्कार। अब ये यहाँ सारे इंपॉर्टेंट हो गए, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आपके अपने जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन, अपने मित्र, उनको आराम से आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप फुल स्पीड 1.25x या 1.5x या 2x पर भी देख सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो जाए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, वापस आगे स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। हर वर्ड की पीडीएफ ए और बी की डल चुकी है, और सी की भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। टोटल 652 पेजेस को मैंने 67 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे और सारे वर्ड भी कवर हो जाएंगे। सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दुरुस्ती प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग यानी डाक प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण, प्रमाणन। सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड कॉपी यानी प्रमाणित प्रति। सर्टिफाई यानी प्रमाणित करना। शेष यानी उपकर, शेष यानी उपकर। चालान यानी चालान। चैलेंज यानी चुनौती, आक्षेप निधि। ठीक है, चैलेंज यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। चेंबर यानी कमरा, कक्ष, सदन। चेंबर ऑफ कॉमर्स यानी चेंबर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंडल। चेंज यानी परिवर्तन, बदलाव, बदलना। चैनल यानी माध्यम, सरणी, सरणी बोलेंगे चैनल को। चौस यानी घोर अव्यवस्था, गड़बड़ी, अव्यवस्था। चौस, चारों तरफ चौस है यानी अव्यवस्था है। चैप्टर यानी अध्याय, शाखा, चैप्टर। करेक्टर यानी चरित्र, करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। चार्ज यानी शुल्क। अभी चार्ज वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। चार्ज यानी शुल्क भी होता है, चार्ज देना यानी प्रभार देना होता है, चार्ज यानी खर्च भी होता है, चार्ज यानी पदभार भी होता है, चार्ज यानी कार्यभार भी होता है, और चार्ज यानी निगरानी भी होता है। अब कितना इंपॉर्टेंट हो गया, चार्ज यानी निगरानी करना। चार्ज यानी दिखरेख, ये भी थोड़ा अलग हो गया। आरोप होता है, चलो चार्ज लगाना होता है, चलो ठीक है। शुल्क लगाना, वो भी ठीक है। आरोपित, चार्ज, प्रभारित, चार्ज। तो टोटल यहाँ पर अपने क्या क्या नए ऐसे वर्ड आ गए जो अपन को अलग से लग रहे हैं। चार्ज यानी निगरानी, और चार्ज यानी देखरेख। ठीक है, चार्जेबल यानी, चार्जेबल यानी प्रभारी है, व्यय योग्य। चार्ज रिपोर्ट यानी कार्यभार रिपोर्ट। चार्ज शीट यानी आरोप पत्र। चैरिटेबल यानी धर्मार्थ, परोपकार, पूर्त, खैराती। ठीक है, चैरिटेबल फंड होता है जो। चैरिटेबल एंडोमेंट यानी धर्मार्थ निधि, परोपकार निधि, पूर्त अक्षय निधि। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट यानी धर्मार्थ न्यास, परोपकार न्यास, पूर्त न्यास। चैरिटी यानी उदारता, चैरिटी यानी उदारता, परोपकार, दान, धर्म कार्य, पूर्त कार्य, खैरात। चैरिटी यानी उदारता, परोपकार, दान, धर्म कार्य, पूर्त कार्य, खैरात। चैरिटी यानी सहायतार्थ कार्यक्रम, सहायतार्थ प्रदर्शन। चार्ट यानी चरित्र, चार्ट यानी चार्ट, सचित्र, सचित्र भी बोलेंगे इस चार्ट को। चार्टर यानी घोषणा पत्र, चार्टर भाड़े पर लेना। चार्टर्ड बस यानी चार्टर्ड बस, चार्टर्ड बस। चीटिंग यानी बेईमानी, छल, धोखा देना, छल करना। चेक यानी पड़ताल, जांच, रोक, मिलान करना। चेक, चेक यानी रोक भी होता है, ठीक है, मिलान करना भी होता है। पड़ताल और जांच के अलावा भी रोक और मिलान करना होता है। चेक पॉइंट यानी जांच बिंदु, चेक पॉइंट। चेक पोस्ट यानी नाका, चौकी। केमिकल यानी रसायन, रासायनिक। केमिकल एग्जामिनेशन यानी रासायनिक परीक्षण। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र। चेक यानी चेक, जो चेक होता है बैंक वाला। चेस्ट यानी तिजोरी, ये याद रखना, चेस्ट यानी छाती नहीं होती, तिजोरी होती है। चीफ यानी प्रमुख, मुख्य, प्रधान, सर्वोच्च, मुख्य, ये पता ही है। चाइल्ड वेलफेयर, बाल कल्याण, शिशु कल्याण, नॉर्मल है। कोरस यानी सहगान, समूह गान, वंदगान। जो जनगणमन होता है, जो राष्ट्रगान होता है, वो कोरस में होता है, यानी सहगान के रूप में होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी तारीख अनुसार, समय क्रम अनुसार कालक्रम। क्रोनोलॉजी जो अपन पढ़ते हैं ना, क्रोनोलॉजी, उसका मतलब होता है समय क्रम। साइफर यानी शून्य, सिफर, कूट भाषा, संकेत भाषा, बीज लेख। अब साइफर का जो ये अर्थ है ना, शून्य, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी तो चलो ठीक है, साइफर यानी कूट भाषा, संकेत भाषा, बीज लेख, ये समझ में आ गया, लेकिन ये शून्य का अर्थ थोड़ा अलग आता है। 111 सर्कल, अंचल, परिमंडल, सर्किल, दायरा, चक्र। सर्किट हाउस, विश्राम गृह, विश्राम भवन, सर्किट हाउस। सर्कुलर परिपत्र यानी, सर्कुलर यानी परिपत्र। सर्कुलेट यानी परिचालित करना। सर्कुलेशन यानी प्रचलन, चलन, परिचलन, वितरण, प्रसार, फैलाना। सर्क्यूमटेंस, सर्क्यूमस्टांस, सर्क्यूमस्टांस यानी हालत, अवस्था, हालत, परिस्थिति, सर्कमस्टांस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, पारिस्थितिक साक्ष्य। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य, पारिस्थितिक साक्ष्य। साइटेशन यानी, साइटेशन यानी उद्धरण, कथन, प्रशस्ति। अब तो साइटेशन के लिए अपन जो प्रशस्ति यूज करते हैं ना, इतिहास में आती है प्रशस्ति, किसी की प्रशंसा करने में लिखा गया।
एक कथन होता है, किसी का कथन होता है, उद्धरण यानी किसी कथन को लिखना, साइटेशन होता है, ठीक है। साइटेशन, सिटीजन चार्टर एंड नागरिक चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र है, सिटीजनशिप एंड नागरिकता, सिटी एंड नगर शहर, सिटी अलाउंस एंड नगर भत्ता, सिविक यानी नागरिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, सिविक, सिविक सेंस यानी शिष्ट बोधता, बोध और शिष्टता की समझ, सिविक सेंस, सिविल यानी सिविल दीवानी, नागरिक असैनिक, सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा, सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा, आंदोलन हुआ था जो, सिविल मैरिज यानी सिविल विवाह, अदालती विवाह, सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकार, सिविल सर्विस यानी सिविल सेवा, सिविल सोसाइटी यानी सभ्य समाज, नगर समाज, शिष्ट समाज, जन समाज, सिविल सूट यानी सिविल मुकदमा, दीवानी मुकदमा, सिविल मुकदमा, सिविल सप्लाईज यानी नागरिक आपूर्ति, सिविलियन यानी असैनिक नागरिक, क्लेम यानी दावा, दावा करना, क्लेमेंट यानी दावेदार, क्लेमेंट यानी दावेदार, क्लेरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण, क्लास यानी वर्ग, दर्जा, श्रेणी, कक्षा, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट यानी वर्गीकृत विज्ञापन, क्लोज यानी खंड, क्लियर यानी पूरा दिन, क्लियर वैकेंसी यानी स्पष्ट रिक्ति, क्लियरेंस यानी समाशोधन, निकासी, निर्बाधता, अनापत्ति, क्लियरेंस, ये है। अब देखो क्या हो गया कि जो ए में बहुत ज्यादा थे, मैक्सिमम हाइलाइट्स थे, ठीक है, लेकिन सी में कम है, लेकिन वर्ड ज्यादा है, तो उनको टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान देना है। क्लेरिकल यानी लिपि के लेखन संबंधित, क्लेरिकल यानी लेखन अशुद्धि, लिखाई की भूल, लेखन की त्रुटि, लिपि की भूल, क्लेरिकल स्टाफ यानी लिपिक वर्ग, क्लर्क यानी लिपिक, क्लर्क बाबू मुंशी, क्लिनिक यानी निदानालय, क्लॉक क्लॉक रूम यानी अमानती समानांतर, क्लोज यानी समाप्ति, नजदीक, घनिष्ठ, समीप, निकटता, समाप्त करना, क्लोजिंग बैलेंस यानी रोकड़ बाकी, अंत शेष, क्लोजर यानी समापन, समाप्ति, क्लोजर यानी समापन, समाप्ति, क्लू यानी सुराग, सूत्र भी होता है, संकेत भी होता है, सुराग भी होता है, क्लू, क्लू का मतलब सुराग तो अपन समझते हैं, लेकिन सूत्र भी होता है अलग से, है ना, संकेत भी होता है, को यानी सह, को एक्यूज यानी सहयुक्त, कोएलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार, कोड यानी संहिता, कूट, संकेत, कोड, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता, को एजुकेशन सह शिक्षा, को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व, कोग्निजेबल ओपिनियंस यानी संज्ञा प्राप्त, कोग्निजेंस यानी जानकारी, एक मिनट हो गया, कोग्निजेंस यानी जानकारी, संज्ञान, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, कोग्निजेंस आ सकता है ये, कोहियर यानी सहवारिस, सह मालिक, सहवारिस और मालिक, ठीक है, कोल्ड वार यानी शीत युद्ध, कोलाब्रेशन यानी सहयोग, संग्रह, कोलाब्रेशन यानी सहयोग है, संग्रह, कोलाब्रेशन होता है ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो कोलाबोरेशन यानी सहयोग और संग्रह होता है, कलेक्शन चार्जेस यानी संग्रह प्रभार, संग्रहण प्रभार, कलेक्टिव यानी सामूहिक समूह है, कलेक्टर यानी कलेक्टर का कार्यालय, कलेक्ट्री समाहरणालय, समाहरणालय होता है, कॉलोनी यानी बस्ती, कॉलोनी, उपनिवेश, कॉम्बिंग ऑपरेशन यानी चप्पा चप्पा खोज, सघन खोज अभियान, कमांड यानी कमांड, कमान, आज्ञा, आदेश, समादेश, कमांड, आज्ञा, आदेश, समादेश, कमेमोरेटिव लेक्चर यानी स्मृति भाषण, स्मृति व्याख्यान, स्मारक व्याख्यान, कमेमोरेटिव लेक्चर। अब हम लगभग आधे पे आ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, कमिंसमेंट यानी आरंभ और प्रारंभ, कमिंसमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आ सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो कमिंसमेंट है, आरंभ और प्रारंभ है, वो आ सकता है। कमेंडेबल यानी प्रशंसनीय, सराहनीय, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, कमेंडेबल, कमेंट यानी टिप्पणी होता है, कमर्शियल यानी वाणिज्य, वाणिज्य होता है, कमीशन यानी आयोग, आयोग कमीशन आदत होता है, कमीशनिंग यानी परिवर्तन लाना चालू करना, कमीशनिंग यानी चालू करना होता है, कमिट यानी वचनबद्ध होना, कमिट यानी वचनबद्ध होना, प्रतिबद्ध होना, रखना, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कमिट, कमिटी यानी समिति होता है, कमोडिटी यानी माल, सामान, पण्य वस्तु, कमोडिटी माल, सामान, पण्य वस्तु, कॉमन इंटरेस्ट यानी जनहित, लोकहित, सार्वजनिक हित, सामान्य हित, आम हित, कॉमन लॉ यानी लोक विधि, निर्णय विधि, लोक विधि या निर्णय विधि भी होता है, कॉमन मार्केट यानी साझा बाजार, कम्युनिकेट यानी संदेश पहुंचाना, बताना, संचारित करना, बातचीत करना, संपर्क करना, कम्युनिकेशन गैप यानी संप्रेषण का अभाव, संवादहीनता, कम्युनिक यानी विज्ञप्ति, जो विज्ञप्ति आती है ना उसको कम्युनिक बोलते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया अपने, कम्यूटेशन यानी परिवर्तन, सारांशीकरण, लघुकरण। अब देखो इसमें तीन अलग अलग वर्ड है, परिवर्तन करना किसी चीज को, किसी चीज का सारांशीकरण, सारांश निकालना, और किसी चीज को छोटा करना, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गए, कि इसमें कम्यूटेशन में ये थोड़ा हो जाता है इंपॉर्टेंट, ये आएगा मेरे हिसाब से, ये इस बार आएगा ही आएगा, अगर ये नजर गई इस पे तो, कम्यूटेशन यानी परिवर्तन, सारांशीकरण, लघुकरण, कंपेरेटिव स्टेटमेंट यानी तुलनात्मक विवरण,
कंपेशनेट ग्राउंड यानी अनुकंप आधार, कंपेल यानी विवश करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंपेल यानी विवश करना, कंपेंसेशन यानी प्रतिकर, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति, प्रतिकर, कर के ऊपर कर, कंपेंशन, कंपेंसेशन सॉरी, और मुआवजा यानी कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति, ठीक है। कॉम्पिटेंट यानी सक्षम, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, कंपेल भी इंपॉर्टेंट हो गया। कॉम्पिटेंट यानी सक्षम, कंपाइलेशन यानी संकलन, कंप्लेंट यानी शिकायत परिवाद विधि, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, पूरी संख्या, पूरक होना करना, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये वापिस इंपॉर्टेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको, पूरक होता है, पूरी संख्या भी बोलते हैं उसको, पूरक होना करना भी होता है। कंप्लाइंस, अब है 197 कंप्लाइंस, कंप्लाइंस यानी पालन, अनुपालन, कंप्लाइंस यानी पालन और अनुपालन। 198 है कम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी समानार्थक, भेंट, समानार्थ, निःशुल्क, समान सूचक, प्रशंसा सूचक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी। कॉम्प्लीमेंट्री, कंप्लाइंस यानी पालन अनुपालन हो गया। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, समानार्थक, समानार्थ भेंट हो गया, मानार्थ हो गया, चलो ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री निःशुल्क भी हो गया और समान सूचक भी हो गया और प्रशंसा सूचक भी हो गया। प्रशंसा सूचक ज्यादा यूज किया जाता है इसको, और यहां पर आ रहा था अपने कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक संख्या, पूरी संख्या, पूरक होना, ठीक है, और एक ऊपर भी आया था ना, तो ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया अपने वर्ड। और कंप्लाइंस यानी पालन अनुपालन भी होता है, और ये होता है कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई यानी पालन करना, अनुपालन करना, और कॉम्प्लाइंस यानी पालन अनुपालन। कंपोजिट कल्चर यानी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिशन यानी कृति, रचना, संगठन, कंपोजिशन, गठन, कंपोजिशन, समझौता, कंपोजिशन, ऋण का प्रशमन, कंपोजिशन, लेखन, कंपोजिशन, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कंपोजिशन यानी कृति, ये तो चलो ठीक पता ही है, रचना होती है, कंपोजिशन वो भी पता ही है, लेकिन कंपोजिशन यानी संगठन भी होता है और गठन भी होता है, कंपोजिशन यानी समझौता भी होता है, और ऋण का प्रशमन भी कंपोजिशन होता है, और लेखन भी कंपोजिशन होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कंप्रेहेंसिव यानी विस्तृत, व्यापक, वृहत, कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता, समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता, समझौता करना, कंपल्सन यानी बाध्यता, विवशता, अनिवार्यता, तो यहाँ हो गया कंपल्सन यानी बाध्यता, विवशता, अनिवार्यता हो गया, और कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता, समझौता करना हो गया। तो कंपल्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है अपने, कंपल्सन ये आ सकता है, बाध्यता, विवशता, अनिवार्यता, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, कंपल्सरी यानी अनिवार्य, कंप्यूटराइजेशन यानी कंप्यूटरकरण, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, संकल्पना, कंसर्न यानी उद्यम, समुद्यम, कंसर्न यानी उद्यम, समुद्यम, सरोकार, कंसर्न, चिंता, कंसर्न, संबंध, कंसर्न, चिंता करना, कंसर्न, संबंध रखना, कंसर्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न वर्ड है। उद्यम हो गया, समुद्यम हो गया, चलो ठीक, कंसर्न हो गया, सरोकार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, चिंता, कंसर्न इंपॉर्टेंट हो गया, संबंध इंपॉर्टेंट हो गया, चिंता करना, संबंध रखना, ये इसी के वापस आ गए, ठीक है। कंसेशन यानी रियायत, कंसाइलेशन यानी सुलह, सुलह करना, कंक्लूसिव यानी निर्णायक, निश्चयात्मक, निश्चायक, ठीक है। कंक्लूसिव यानी निर्णायक, निश्चयात्मक, निश्चायक, कंक्लूसिव यानी निर्णायक, निश्चयात्मक, निश्चायक, कॉन्करेंस यानी सहमति, कॉन्करेंस यानी सहमति, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची थी ना संविधान में, वो ये है, इसका संबंध शायद 278 से है ना, 278 से होगा शायद। कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, कंडेम यानी अनुपयोगी घोषित करना, अपराधी घोषित करना, निंदा करना, दंड देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कंडेम, कंडेम यानी हो गया अनुपयोगी घोषित करना, अपराधी घोषित करना, निंदा करना, दंड देना, दंड देना भी इसमें आ गया, निंदा करना भी आ गया, और अपराधी घोषित करना भी इसमें आ गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डाल दो, कंडेम आ सकता है ये। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, कंडीशन यानी शर्त, प्रतिबंध, दशा, स्थिति, कंडीशनल ग्रांटिंग सशर्त अनुदान, कॉन्डोन यानी माफ करना, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्डोन, कंडक्ट यानी आचरण, संचालन,
संचारित करना, आचरण करना। कॉन्डोनेशन यानी माफी और कॉन्डोन यानी माफ करना। कंडक्टर यानी कार्यक्रम का संचालक, बस आदि का संचालक, संवाहक। कंडक्ट रूल्स यानी आचरण नियमावली। कन्फर यानी प्रदान करना, विचार विमर्श करना। कन्फर यानी इंपॉर्टेंट हो गया, कन्फर प्रदान करना और विचार विमर्श करना। कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन, परामर्श, विचार विमर्श। कन्फेशन यानी अपराध स्वीकारना, इकबाल संस्कृति, ससंस्कृति विधि। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, विश्वास, भरोसा। कॉन्फिडेंस यानी गोपनीय। कन्फर्म यानी पुष्टि करना, स्थायी करना, स्थायी करना। कॉन्फिस्केशन यानी अधिहरण, जब्ती। तो जो कॉन्फिस्केशन है ना, उसका मतलब हो गया अधिहरण और जब्ती। तो इसको डाल दो इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज कैन बी इन एग्जाम ऑन 20 September. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, विरोध, विरोधिता। ठीक है। कॉन्फिस्केशन यानी अधिहरण, जब्ती, किसी चीज का जब्ती करना, पुलिस जब्ती करती है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केशन। और कॉन्फ्लिक्ट यानी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, संघर्ष होना, विरोध होना, विरोधिता होना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हित संघर्ष। कनेक्शन यानी संबंध, संयोजन, संपर्क, जोड़ना। कॉन्सिक्यूटिव यानी निरंतर, क्रमिक, लगातार। कॉन्सेंसस यानी आम राय, मत ऐक्य, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया फिर तो अपने। ठीक है। कंसेंसस यानी आम राय, मत ऐक्य। कॉन्सिक्वेंट यानी अनुवृत्ति, परिणाम स्वरूप, परिणामी। कंजर्वेशन यानी संरक्षण। कॉन्सिडरेशन यानी विचार। कंसिडरेशन यानी विचार, प्रतिफल, उद्देश्य, प्रयोजन। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने 136। कॉन्सिडरेशन यानी विचार करना, विचार हो गया। कॉन्सिडरेशन प्रतिफल हो गया किसी चीज का, किसी चीज का उद्देश्य हो गया, प्रयोजन हो गया। ये क्या हो गया, सब इंपॉर्टेंट है। और ये किसमें आता है, कॉन्सिडरेशन में आता है। अगर ये आ जाए कुछ निम्न में से कौन सा कॉन्सिडरेशन का मतलब नहीं है, इन चारों में से 3 दे दे और एक अलग से दे दे, तो वो मतलब नहीं होगा। ये थोड़े से बहुत हार्ड क्वेश्चन में चले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, वर्ड्स। कंसाइनमेंट यानी प्रेषण, भेजा हुआ माल, प्रेषण। अभी सी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आने लग गए अब आप सीओ पे। कंसोलिडेट फंड यानी समेकित निधि, संचित निधि अपनी आती है ना कंसोलिडेट फंड, तो वो उसमें इसमें काउंट होती है। कंसोलिडेशन यानी चकबंदी, एकीकरण, कंसोलिडेशन। समेकन, समेकन, मजबूत, कंसोलिडेशन, ठोस करना, सुदृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन। ये भी वापिस इंपॉर्टेंट हो गया, देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चकबंदी, कंसोलिडेशन, एकीकरण, कंसोलिडेशन। ठीक है। अब एकीकरण और चकबंदी दोनों हो गए। समेकन भी इसके लगभग समानांतर शब्द ही है, लेकिन मजबूत थोड़ा अलग वर्ड है। कंसोलिडेशन यानी मजबूत करना, ठोस करना, मजबूत हो गया, सुदृढ़ीकरण, ये तीनों एक जैसे हो गए। तो तीन वो एक जैसे, तीन एक जैसे। कॉन्सिपिक्यूअस, इसको थोड़ा सा बोलने में प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा गलत हो जाता है। कॉन्स्पिक्यूअस यानी विशिष्ट, स्पष्ट, सुस्पष्ट, सहज दृश्य, ध्यानाकर्षण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। It can be again in exam to ask which is not meaning of conspicuous. तो अपन इसकी मीनिंग देखते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस यानी विशिष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया, सुस्पष्ट भी हो गया और सहज दृश्य। अब ये थोड़ा अलग आ गया ना, देखो विशिष्ट तो चलो ठीक है, सुस्पष्ट और स्पष्ट दोनों सेम हो गए। सहज दृश्य यानी कॉन्स्पिक्यूअस, और ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है ना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो कॉन्स्पिक्यूअस यानी ये अपने पॉलिटी में या संसद में वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट हो गया। कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, अपन इस वर्ड को बहुत बार सुन चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, जो विधानसभा क्षेत्र होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र होता है, चुनाव क्षेत्र होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संगठन, गठन, संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संगठन भी होता है, गठन भी होता है, संविधान भी होता है। कॉन्स्टेंट यानी मजबूरी, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो गया वर्ड, कॉन्स्टेंट यानी मजबूरी। कॉन्स्ट्रू यानी अर्थ लगाना, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। कॉन्स्टेंट यानी तो मजबूरी हो गया, और कॉन्स्ट्रू यानी अर्थ लगाना हो गया। ठीक है। कंसल्टेशन यानी परामर्श हो गया। कंजम्बल्स यानी उपभोज्य वस्तु, जैसे खाना वाना जो उपभोज्य वस्तु होती है, जो खाने जिनका उपभोग किया जा सकता है। कॉन्टेक्ट यानी संपर्क, संपर्क करना, संपर्क स्थापित करना। कंटेन यानी सम्मिलित करना, समाविष्ट करना, रोकना। अब ये रोकना, कंटेन यानी रोकना भी होता है, समाविष्ट करना तो होता ही है, सम्मिलित करना होता ही है, कंटेन यानी रोकना भी होता है। तो जो अलग अर्थ बैठता है वो अपने आता है रोकना। रोकना को क्या बोलते हैं, कंटेन। इसको अपन थोड़ा छोटा रूप दे देते हैं, 16 से लेके आते हैं 10 पे। कंटेमिनेशन यानी संदूषण,
ये भी इंपॉर्टेंट है। कंटेमिनेशन, कंटेन भी इंपॉर्टेंट हो गया। सम्मिलित करना, समाविष्ट करना, रोकना यानी कंटेन। कंटेमिनेशन यानी संदूषण। कंटेम्पलेट यानी गहन विचार करना, ध्यानपूर्वक विचार करना, अनध्यान करना। अब देखो अनध्यान, गजब वर्ड है। तो ये थोड़ा अपने कंटेम्पलेट यानी गहन विचार करना, ध्यानपूर्वक विचार करना। कंटेम्प्री यानी समसामयिक, समकालीन। कंटेम्प्री, समसामयिक, कंटेम्प्री। वेरी गुड। कंटेम्प्री, समसामयिक और समकालीन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। कंटेन कंटेंशन यानी बहस, विवाद, दावा, तर्क, प्रतिरोध, विविधि। कंटेंशन। एग्जाम में लिख लो, ये आएगा। ठीक है। 254। कंटेंशन यानी बहस भी कहते हैं, विवाद भी कहते हैं, दावा भी कहते हैं, तर्क भी कहते हैं, प्रतिविरोध भी बोलते हैं, विधि का। तो जो बहस और विवाद हो गया वो चलो ठीक है, सेम हो गया। लेकिन दावा और तर्क और प्रतिविरोध, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कंटेंशन, तो ये हो गया अपने वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने वेरी लगा दो, ये आ सकता है। इसी में जितने भी वर्ड चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आपको कितने ज़्यादा हाईलाइटेड वर्ड हो चुके हैं सी में। शुरू में नहीं थे लेकिन अब ज़्यादा होने लग गए। कंटेंट्स यानी विषय सूची, अंतर्वस्तु, अंश। कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता, विवाद, लड़ना, जैसे चुनाव। कॉन्टीजेनियस यानी आकस्मिक व्यय। कॉन्टीजेनेसिस यानी आकस्मिक व्यय। कंटीजेंसी अलाउंस यानी आकस्मिक भत्ता। कंटीजेंसी ग्रांट यानी आकस्मिकता अनुदान। कंटीजेंसी प्लान यानी आपात योजना, आपात निर्वाह योजना। कंटिन्यूस सर्विस यानी निरंतर सेवा, सतत सेवा। कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका संविदा। कॉन्ट्राडिक्ट यानी खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्ट यानी खंडन करना। कॉन्ट्राडिक्शन यानी खंडन, अंतर्विरोध, विरोधाभास, परस्पर विरोध। कॉन्ट्रेरी यानी प्रतिकूल, विपरीत। कॉन्ट्रेरी यानी प्रतिकूल, विपरीत। कॉन्ट्रीब्यूशन यानी योगदान, अंशदान, चंदा। कंट्रोल नियंत्रण, रोकथाम। कंट्रोलिंग अथॉरिटी नियंत्रण अधिकारी। कॉन्ट्रोवर्शन यानी विवादास्पद। कन्वेन यानी आयोजन करना, संयोजन करना, बुलाना। तो ये वापिस इंपॉर्टेंट हो गया अपने। ठीक है। कौन हो गया, कन्वेन। इसका मतलब क्या होता है, कन्वेन यानी आयोजन करना कुछ, संयोजन करना कुछ, बुलाना, बैठक को बुलाना, कन्वेन। संयोजन करना, कन्वेन। आयोजन करना, कन्वेन। कन्वीनियंस यानी सुविधा। कन्वीनियंस यानी सुविधा, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। कन्वेंशनल यानी परंपरागत, पारंपरिक, रूढ़, रूढ़िगत। अब ये तीनों वर्ड लगातार ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कन्वेंशनल यानी परंपरागत, प्रारंभिक या पारंपरिक, रूढ़, रूढ़िगत। कन्वर्जन यानी संपरिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है। कॉन्वे यानी सूचित करना, पहुंचाना। वेरी गुड। कॉन्वे इंपॉर्टेंट हो गया। कॉन्वे यानी सूचित करना, पहुंचाना। कन्वेयांस यानी वाहन, सवारी, हस्तांतरण। अब देखो इसमें कितने अलग अलग वर्ड आ गए। ये कॉन्वे हो गया ना, इसका मतलब तो हो गया सूचित करना हो गया कॉन्वे, और पहुंचाना भी हो गया कॉन्वे। दोनों अलग अलग है ना, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन कन्वेयांस, इसका मतलब होता है वाहन, वाहन होता है कन्वेयांस। सवारी भी होता है कन्वेयांस। हस्तांतरण किसका, विधि का भी कन्वेयांस होता है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट श्रेणी में चला जाता है। तो कन्वेयांस हो गया। कन्वेयांस डीड यानी हस्तांतरण, विलेख। कन्विक्शन, दोष सिद्धि, पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। अब देखो इसमें भी दो अलग चीजें आ रही है। कन्विक्शन, ठीक है, CONVICTION, कन्विक्शन। इसका मतलब हो गया दोष सिद्धि। कन्विक्शन या दोष सिद्धि, चलो ठीक है, ये एक अर्थ हो गया। लेकिन ये दोनों हैं, वो सेकंड अर्थ हो गए। तो कन्विक्शन के दो तरीके के अर्थ बैठते हैं, दोष सिद्धि और पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास, दोनों अलग अलग है। कूलिंग ऑफ पीरियड, विश्राम अवधि, अपशमन अवधि। कोऑपरेटिव, सहकारी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, समिति, सहकारी समिति। कोऑपटेड मेंबर, सहयोजित सदस्य। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल, समन्वयन। कोओनर, सह स्वामी। को पार्टनर, सह भागीदार। कॉपी, प्रति, प्रतिलिपि, नकल, कॉपी। कॉपीराइट, स्वत्वाधिकार, प्रतिलिपि अधिकार, विधि। कोर्डियल यानी स्नेहपूर्ण, कोर्डियल यानी स्नेहपूर्ण, मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट है, कोर्डियल।
कॉर्पोरेट बॉडी यानी निगमित निकाय, कॉर्पोरेट ऑफिस यानी निगम कार्यालय, कॉर्पोरेशन यानी निगम, कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर, कॉर्प्स यानी कोर, करेक्शन यानी सुधार, शुद्धि, शोधन, ठीक है, सुधार, शुद्धि, शोधन, करेक्शनल सर्विस यानी दो सुधार सेवा, सुधार सेवा, कोरेस्पेंड यानी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, कोरेस्पोंड पत्र व्यवहार करना, पत्रचार करना, अनुरूप होना, कोरेस्पोंड, समरूप होना, कोरेस्पोंड, मेल खाना, कोरेस्पोंड, समान होना, कोरेस्पोंड। तो ये अपनी चली जाती है इंपॉर्टेंट श्रेणी आएगा। कौन सी श्रेणी आएगा? तो ये अपने आएगा श्रेणी में चला जाता है। तो आएगा श्रेणी में जाने के बाद ये कौन सा हो जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ड्स को ऐसे नहीं छोड़ना है। कोरेस्पॉन्ड यानी पत्र व्यवहार करना, चलो ठीक है, एक हो गया। पत्राचार करना, दो हो गए। ये दोनों सेम हो गए लगभग, लेकिन अनुरूप होना और समरूप होना, मेल खाना, समान होना, ये दूसरा अर्थ हो गया इनका। तो मेल समान होना कोरेस्पॉन्ड, मेल खाना कोरेस्पॉन्ड, समरूप होना कोरेस्पॉन्ड, अनुरूप होना कोरेस्पॉन्ड, पत्राचार करना और पत्र व्यवहार करना कोरेस्पॉन्ड। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपन, कोरेस्पॉन्डेंस। अभी अब इसी का वापिस रूप आ गया ना अलग से। पत्राचार, पत्र व्यवहार, अनुरूपता और मेल। पत्राचार, पत्र व्यवहार, अनुरूपता और मेल, वो दोनों और ये दोनों। कोरेस्पॉन्डिंग यानी अब देखो ये वापिस थर्ड आ गया। तो लगातार ही अपने वर्ड इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं तीनों, ठीक है। तो क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग यानी अनुसार, कोरेस्पॉन्डिंग तदनुरूप, तदनुसार, तत्समान, संगत, समान, परिणाम स्वरूप, संबंधित। तो ये लगभग लगभग सभी एक ही मीनिंग लेके बैठे हुए हैं, संबंधित और समान, परिणाम स्वरूप, ये लोगों को गया, ठीक है। समान, संगति तो हो ही गया। कोरिगेंडम यानी शुद्धि पत्र, भूल सुधार। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोरिगेंडम ये पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, शुद्धि पत्र और भूल सुधार। तो भूल सुधार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चला जाता है वर्ड। तो कोरिगेंडम यानी भूल सुधार भी होता है। शुद्धि पत्र तो होता ही है, लेकिन भूल सुधार को भी कोरिगेंडम कहते हैं। कोरिजेंडम बोलो या कोरिगेंडम बोलो। कॉर्पोरेट, अब आते हैं अपन कॉर्पोरेट, पुष्टि करना, समर्थन करना, संपुष्टि करना। तो ये भी वापिस इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। अब ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेशन यानी देखो, जो कोरोबोरेट है, पुष्टि करना, चलो ठीक है। समर्थन करना थोड़ा अलग है, संपुष्टि करना ठीक है। पुष्टि और जो संपुष्टि वो तो चलो ठीक है, सेम है। लेकिन कोर्बोरेट का मतलब समर्थन करना भी होता है, किसी का समर्थन करना है कोर्बोरेट। कोर्बोरेट वो जीत भरे, कोर्बोरे जीत भरे। चलो नेक्स्ट 300, कोर्बोरेशन, पुष्टि, समर्थन, संपुष्टि, इन्हीं का कॉमन है ये, कोर्बोरेट का ही। अब आते हैं 301, करप्ट, भ्रष्ट करना, भ्रष्ट, करप्ट प्रैक्टिस यानी भ्रष्ट आचरण, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, कॉस्ट यानी लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी निर्वाह व्यय, कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग, काउंसिल यानी परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मंत्री परिषद, काउंसिल, ये तो हो गया काउंसिल, परिषद हो गया, काउंसिल यानी काउंसिल, सलाह, परामर्श, सलाह देना, काउंसलिंग, परामर्श देना, मंत्रणा देना, देना होता है इसमें ना, सलाह देना, काउंसिल। तो ये अपने इंपॉर्टेंट में चला जाता है। काउंसिल, इन दोनों का अर्थ आ सकता है, ठीक है, इन दोनों को देखना है, स्पेलिंग देख के करना। ICIL और SEL का अंतर है। सलाह, परामर्श, सलाह देना। काउंट यानी गिनना, गणना करना, काउंटर यानी पटल, ठीक है। प्रति भी होता है काउंटर, गणित भी होता है काउंटर, विरोध करना भी होता है काउंटर, रोकना भी होता है काउंटर, जवाब देना भी होता है काउंटर, जवाबी भी होता है काउंटर, ठीक है। काउंटर एक्शन यानी जवाबी कार्रवाई, काउंटर एफिडेविट यानी जवाबी हलफनामा, प्रति शपथ पत्र, काउंटर चार्ज यानी प्रत्यारोप। अब आता है काउंटर क्लेम यानी प्रतिदावा, काउंटर फेट कॉइन यानी नकली सिक्का, खोटा सिक्का, जाली सिक्का, ठीक है। काउंटर फेट नोट यानी नकली नोट, जाली नोट। काउंटर फेटिंग यानी कूटकरण, जालसाजी। काउंटर फॉइल यानी प्रतिपन्न, अधपन्ना। काउंटर पार्ट यानी प्रतिस्थानी, प्रतिरूप, प्रतिलेख, समकक्ष। काउंटर पार्ट यानी प्रतिस्थानी, प्रतिरूप, प्रतिलेख, समकक्ष। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट में क्या है कि जो प्रतिस्थानी चलो ठीक है, प्रतिरूप ठीक है, प्रतिलेख ठीक है, लेकिन काउंटर पार्ट यानी समकक्ष भी होता है, ठीक है। अपन इसको और अच्छे से करेंगे। काउंटर सिक्योरिटी यानी दोहरी प्रतिभूति। अब देखो काउंटर सिक्योरिटी यानी दोहरी प्रतिभूति। काउंटर साइन यानी प्रत्यक्ष हस्ताक्षर करना। कोर्स यानी वेरी इंपॉर्टेंट चला जाता है वापिस, कोर्स, कोर्स यानी मार्ग, दिशा कोर्स, क्रम कोर्स, प्रक्रिया कोर्स, कार्यविधि कोर्स, पाठ्यक्रम कोर्स, अवधि कोर्स, दौरान कोर्स। अब इसको अपन
अब तक जो तीनों सी में जो पढ़े हैं ना अपन, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ही कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, आएगा ही। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको कोर्स को अपन सिर्फ एक चीज से जानते हैं, किससे? पाठ्यक्रम से जानते हैं बस। लेकिन अब कोर्स का मतलब होता है मार्क। अब किसी ने सोचा नहीं होगा कोर्स का मतलब मार्क होता है। कोर्स का मतलब होता है दिशा। ठीक है, मार्ग, दिशा, ये दोनों ही एक दूसरे में अलग हो गए। क्रम, कोर्स, किसी चीज की प्रक्रिया, कोर्स, किसी चीज की कार्यविधि, कोर्स, अवधि, कोर्स, दौरान, कोर्स। अवधि और दौरान ये समय संबंधित हो गए। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम हो गया। कार्यविधि हो गया कोर्स। प्रक्रिया हो गई कोर्स। क्रम हो गया कोर्स। दिशा हो गई कोर्स। और मार्ग हो गया कोर्स। देखो कितने ज्यादा डिफरेंशिएट डायमेंशन है इसकी कोर्स की। सो इट इज द मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन। कोर्ट अटैचमेंट यानी अदालती कुर्क। कोर्ट केस यानी अदालती मामला, न्यायालयीन प्रकरण। कोर्ट मैरिज यानी अदालती विवाह। कर्टेसी यानी सौजन्य। शिष्टाचार, शालीनता। पहले वो दैनिक, अब कभी भी एक बार क्या टीवी देखते हैं, दैनिक भास्कर या कभी भी कोई न्यूज चैनल देखते हैं तो साइड में लिखा था कर्टेसी। अगर किसी चीज से कॉपी की जा रही है तो वहां से सौजन्य लिया गया। लेकिन कर्टेसी का मतलब शिष्टाचार और शालीनता भी होता है, तो वो भी एक अलग वर्ड हो गया। तो ये दोनों तो सेम हो गए, ये सौजन्य अलग हो गया, कर्टेसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कन्वेनिएंट यानी प्रसविधा। कन्वेनिएंट यानी प्रसविधा, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। कन्वेनिएंट यानी प्रसविधा। कवर यानी आवरण, लिफाफा, संरक्षण, सुरक्षा। कवरेज यानी व्याप्ति, संरक्षण, कवरेज, सह समालन, प्रसार। कवरेज, कवरेज यानी व्याप्ति, संरक्षण, सह समालन, प्रसार। कवरेज हो गया, व्याप्ति हो गया कवरेज, संरक्षण भी होता है कवरेज। ठीक है, सह समालन कवरेज होता है और प्रसार तो होता ही है कवरेज। कवरिंग लेटर यानी सहपत्र। क्रैश प्रोग्राम यानी द्रुत कार्यक्रम। क्रीमी लेयर यानी संपन्न वर्ग, मलाईदार वर्ग, मलाई परत, अनवनत वर्ग। ये ओबीसी में आता है क्रीमी लेयर, तो इसका मतलब ये होता है। क्रिएशन यानी सर्जन, रचना, निर्माण। क्रेडेंशियल यानी प्रत्यय पत्र। क्रेडेंशियल यानी प्रत्यय पत्र, इंपॉर्टेंट मत मान लो इसको। क्रेडेंशियल यानी प्रत्यय पत्र। क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, साख। क्रेडिट यानी ऋण, उधार, साख, जमा। ठीक है, ऋण भी होता है, जमा भी होता है, उधार भी होता है। अब देखो इसमें क्रेडिट में ही 3 वर्ड हो गए, 4 वर्ड हो गए, और चारों को अपन को देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन एक ही वर्ड के मीनिंग हो सकते हैं। ये अपन विचार करने में थोड़ा सा अलग होता है। अपन हमेशा इनको अलग अलग पढ़ते हैं। क्रेडिट स्कोर होते हैं। अब क्रेडिट को ऋण भी बोलते हैं और जमा भी बोलते हैं। ऋण जमा दोनों अलग अलग चीजें हो गई। ऋण यानी ऋण अपने पे है, अपन ले रखे हैं। जमा यानी अपन जमा कर देते हैं। साख, अपनी साख कैसी है। उधार, अब उधार और ऋण, उधार किसके संदर्भ में? देने वाले के और लेने वाले के। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल, यानी थोड़ा सा बहुत ही नजदीक इनके ये हो गई अर्थ। तो ये अपन इसको इंपॉर्टेंट में मान लेते हैं क्रेडिट में। तो ऋण हो गया, उधार हो गई, साख हो गई, जमा हो गई। क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी, बचत एवं उधार समिति। बचत भी बोल देते हैं क्रेडिट को, वैसे देखा जाए तो क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को बोलते हैं ना, बचत, थ्रिफ्ट। ठीक है, थ्रिफ्ट यानी उधार। क्रेडिट बैलेंस यानी जमा शेष। क्रेडिट नोट यानी जमा पत्र। क्रेडिटर यानी ऋणदाता, लेनदार। ऋणदाता यानी ऋण देने वाला। लेनदार यानी जो जिसको पैसा लेना है वापस, यानी जो ऋण देगा वही तो पैसा लेगा, तो लेनदार भी बोलेंगे क्रेडिटर को। क्रू यानी कर्मी दल हो गया। क्राइम यानी, क्रू को चलो ठीक है आप कर लो हाईलाइट, लेकिन अपन जानते हैं क्रू। ठीक है, क्राइम यानी अपराध। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक विश्वास भंग। क्रिमिनल ऑफेंस यानी दंडिक अपराध। क्रिमिनल प्रोसीडर प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। क्राइसिस यानी संकट। क्राइटेरियन यानी मानदंड, कसौटी। क्रिटिसिज्म यानी समीक्षा, आलोचना। क्रॉस चेकिंग यानी दूतरफा पड़ताल। क्रॉस क्लेम यानी प्रतिदावा। क्रॉस चेक यानी क्रॉस चेक, चेक, लिखित चेक। क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रति परीक्षा जीरा है। क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जीरे भी होता है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस यानी प्रति संदर्भ, परस्पर संदर्भ, परस्पर संदर्भ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्रॉस वोटिंग यानी दूसरे के पक्ष के लिए मतदान, पक्षांतर मतदान।
क्रूशियल डेट यानी महत्वपूर्ण तारीख, निर्णायक तिथि। क्रूड यानी कच्चा, जो क्रूड ऑयल होता है ना, कच्चा तेल बोलते हैं उसको, अपरिष्कृत तेल बोलते हैं, अशुद्ध बोल सकते हैं, असभ्य तेल भी बोल सकते हैं, अशिष्ट तेल भी बोल सकते हैं। वैसे अशिष्ट मनुष्य के लिए यूज होता है, असभ्य भी मनुष्य के लिए यूज होता है। कल्प्रिट यानी अपराधी, दोषी। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए वर्ड, अपन किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत बार कहीं यूज भी होता है ये। कल्टीवेशन यानी जुताई, खेती, कृषि, विकास और संवर्धन भी होता है कल्टीवेशन। जुताई, खेती और कृषि तो अपन समझ गए, लेकिन कल्टीवेशन का मतलब विकास और संवर्धन भी हो गया। कल्चरल एग्रीमेंट यानी सांस्कृतिक करार। क्यूमुलेटिव यानी संचय। करेंसी यानी मुद्रा, करेंसी, मियाद, वैधतावधि और प्रचलन। करेंसी यानी क्या हो गया, मुद्रा हो गई, करेंसी हो गई, तो अपन को पता है, लेकिन जो मियाद है, वैधतावधि है करेंसी, प्रचलन है करेंसी। करंट चालू, प्रचलित, वर्तमान। करंट अकाउंट यानी चालू खाता। करंट सेशन यानी वर्तमान सत्र, चालू सत्र, चालू अधिवेशन। कर्टेल यानी संक्षिप्त करना, सीमित करना, कम करना। ठीक है, तो ये कर्टेल वापिस इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने वर्ड कर्टेल। कर्टेल यानी संक्षिप्त करना, जो ए में बहुत ज्यादा आए थे संक्षिप्त वाले, एब्रीविएशन, ये बहुत सारी चीजें आई थी। सीमित करना कर्टेल, और कम करना कर्टेल, तो ये अपने इंपॉर्टेंट में चला जाता है। ठीक है, कस्टडी यानी अभिरक्षा, हिरासत। कस्टम्स यानी सीमा शुल्क। कस्टमरी यानी प्रचलित, रूढ़िगत, प्रथागत, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कस्टमरी यानी प्रचलित, रूढ़िगत, प्रथागत। अपन इसको कस्टम से देखते हैं, लेकिन कस्टमरी यानी प्रचलित होता है। ठीक है, कस्टमर यानी ग्राहक, गाहक। कस्टमर फ्रेंडली यानी ग्राहक हितैषी। कट मोशन यानी कटौती प्रस्ताव। कट ऑफ मार्क्स यानी न्यूनतम अंक, विच्छेदक अंक। कट ऑफ डेट यानी अंतिम तारीख, निर्णायक तारीख, विच्छेदक तारीख, निर्दिष्ट तारीख। तो इस प्रकार अपना ये खत्म होता वीडियो। आपसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप हमें कमेंट करके और क्या चीज़ें हमें अपडेट करनी चाहिए आप लिख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो अगर आप सर्च करोगे तो वो आएगा ज्ञान सेतु। सॉरी यार, मैं अपने चैनल की स्पेलिंग नहीं याद कर पा रहा, क्योंकि मैं भी पहली बार लिख रहा हूँ। डबल एन है ना, सेतु। आप इसको मेरी इंग्लिश की गलती ना समझे, ये मैं एकदम याद नहीं कर पाया, क्योंकि ज्ञान को अपन GYAN भी बोलते, लेकिन मुझे वो हैंडल मिला नहीं, लेकिन फिर मुझे ये वाला मिला, डबल ए वाला, तो ये इस पे डालता रहता हूँ सारी PDFs, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस। ठीक है, बाय।